बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जी 18th करेक्टर आ गया है जी प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स का। द डॉक्टर ऑफ फिजिक्स, द फिजिशियन। लेफ्ट साइड पे हमारे जो है वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट है और राइट साइड पे हमारे मॉडर्न इंग्लिश है। तो स्टार्ट करते हैं जी लेफ्ट साइड से जी ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में। विद अस देयर वाज अ डॉक्टर ऑफ फिजिक्स इन ऑल दिस वर्ल्ड, ने वॉज देयर नन हिम लाइक। तो आगे रन ऑन लाइन की वजह से अगली लाइनें भी साथ जोड़ लेते हैं। टू स्पीक ऑफ फिजिक्स एंड ऑफ सर्जरी, फॉर ही वॉज ग्राउंडेड इन एस्ट्रोनॉमी। तो मॉडर्न में देखिएगा, विद अस देयर वॉज अ डॉक्टर ऑफ फिजिक्स इन ऑल दिस वर्ल्ड, वॉज नन लाइक हिम टू पिक फॉर टॉक ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, for he was grounded in astronomy। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आयरॉनिकल और बहुत ही ज्यादा ह्यूमरस अंदाज से इस करेक्टर को पेश कर रहा है जेफरी चौसर। तो कहता है हमारे साथ जो है वो एक डॉक्टर ऑफ फिजिक्स था। तो इन ऑल दिस वर्ल्ड, ने वॉज देयर नन हिम लाइक, ने नहीं था, नन कोई भी नहीं था, हिम लाइक उसकी तरह का, पूरी दुनिया में उस तरह का कोई डॉक्टर नहीं था। तो आगे जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने जा रहा है वो भी इस चीज का सबूत है कि ए देरिया तो कोई है ही नहीं सी माशाल्लाह डॉक्टर। तो इसकी खूबियां जब आगे बताएगा तो फिर पता चलेगा। तो स्पीक ऑफ फिजिक्स, और जहां तक मेडिसिन की बात है, फिजिक्स की बात है, एंड ऑफ सर्जरी, और जर्राहत की बात है, ऑपरेशन करने की बात है, सर्जरी करने की बात है। तो देखिएगा ये कितना काबिल है। फॉर ही वॉज ग्राउंडेड इन एस्ट्रोनॉमी। ओ भाई, ये तो ग्राउंडेड, डूबा हुआ था, एक्सपर्ट था इन एस्ट्रोनॉमी। करना लाज मरीजां दा ते एक्सपर्ट किस चीज दा, माहिर फुल्कियात सी। तो अब मॉडर्न में देखिएगा, विद अस देयर वाज अ डॉक्टर ऑफ फिजिक्स, हमारे साथ एक डॉक्टर ऑफ फिजिक्स था। एक होता है एजुकेशनल डॉक्टर, पीएचडी डॉक्टर, और एक होता है फिजिशियन। तो ये हमारे पास एक फिजिशियन भी था। इन ऑल दिस वर्ल्ड वॉज नन लाइक हिम टू पिक, पूरी दुनिया में उस जैसा कोई बंदा ही नहीं था जिसको हम पिक कर सकें फॉर टॉक ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि मेडिसिन पे बात कर सके और सर्जरी पे बात कर सके। फॉर ही वॉज ग्राउंडेड इन एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि वो हद से ज्यादा डूबा हुआ था, खुबा हुआ था, एक्सपर्ट था किस चीज में जी, मेडिसिन के अंदर नहीं, एस्ट्रोनॉमी में, सितारों के हाल, इल्म नजूम में। तो अब आगे देखिए जी ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में। ही केप्ट हिज पेशेंट अ फुल ग्रेट डील इन ऑर्स बाय हिज मैजिक नेचुरल, वेल कुड ही फॉर्च्यून द ascendant of his Y image for his patient। मॉडर्न में देखिएगा, he often kept a patient from the pole by horoscopes and magic natural, well could he tell the fortune ascendant within the houses for his sick patient। East Midland dialect में देखिएगा, he kept his patient a full great deal in horse by his magic natural। तो अब जी एक मरीज उसके पास आ गया, अब वो मरीज को डील कैसे करता है। ही केप्ट हिज पेशेंट अ फुल ग्रेट डील इन ऑर्स। अब ये जो ऑर्स हैं मैजिक नेचुरल के, अब ये जो मैजिक नेचुरल है ये क्या है। इल्म नजूम के मुताबिक जो है वो जोडियक साइंस होते हैं, जैसा कि हमारे इधर भी आजकल जो है वो सितारों का हाल जानने वाले बताते हैं जी कि ये बंदा जेमिनाई है, ये बंदा लियो है, ये बंदा कैंसर है, ये बंदा टॉरस है। तो ये वाले साइंस है। अब जोडियक साइंस के मुताबिक जो है वो क्या है, इल्म नजूम के मुताबिक, कि दिन एक दिन जो है वो 12 घंटों पर मबनी होता है। यौम, यौम जो है वो पूरे 24 घंटे को कहते हैं, उसमें दिन रात शामिल होते हैं, लेकिन दिन 12 12 घंटों पे मुश्तमिल है। अब वो 12 घंटों पे मुश्तमिल होने पे 12 नाम है, जैसा कि ये नाम जो भी पुकारे हैं, जमनाई, लियो, टॉरस, कैंसर वगैरह वगैरह। वो कहता है कि इन 12 घंटों के मुताबिक जो कि उसके मैजिक नेचुरल में आते हैं, इनके मुताबिक वो अपने पेशेंट को डील करता था। अच्छा, फिर वेल कुड ही फॉर्चूनन, और वो अच्छे अंदाज से बता सकता था, फॉर्चूनन फॉर्चून
बंदे की किस्मत का हाल। और फिर तो असेंडेंट कहते हैं कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो एक ज़ोडिएक साइन जो है वो आसमान पर बुलंद हो जाता है। अब उसके बुलंद होने को असेंडेंट कहते हैं। असेंडेंट का लफ्जी मतलब ये होता है कि ऊपर उठना, असेंड करना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि किसी का ज़ोडिएक साइन बुलंद होना या किसी का सितारा बुलंद होना, किस्मत का सितारा। और फिर हाफिज ये इमेज तो वैक्सन इमेज बनाता है। आप ये समझ लें कि वो मोम का पुतला बनाता है फॉर हिज पेशेंट, अपने पेशेंट का। और फिर उसका ज़ोडिएक साइन देखते हुए उसके सितारों का हाल बताता है और उसकी किस्मत बताता है। और फिर डॉक्टरी के एतबार से हम ये कह सकते हैं कि उसकी वो वैक्सन इमेज देखकर, उसके सितारों की गर्दिश देखकर वो उसको बताता है कि तू नहीं बचता, या फिर तू ऐ हुणे ही ठीक होया, लै तेरे सितारियां दा हाल है पे दसदा पिया कि बस मौजा घर जाने सारी तू ठीक ते अगू तेनू कोई ना कोई खजाना लभण वाला। तो इस तरीके की बातें जो है वो बताता। तो मॉडर्न में देखते हैं, ही ऑफन केप्ट अ पेशेंट फ्रॉम द पॉल बाय हॉरोस्कोप्स एंड मैजिक नेचुरल। अक्सर और बेशतर वो अपने पेशेंट को फ्रॉम द पॉल, पॉल का लफ्जी मतलब होता है वैसे कफन, कफन की चादर। यहाँ पे इसका मतलब है चर्च के जो बड़े बिशप्स होते हैं उनका जो चोगा होता है और वो जो चादर होती है मुतबरक चादर, उसको भी पॉल कहते हैं। तो कहता है कि एक मुतबरक सी चादर जो है वो उसके ऊपर डालकर पेशेंट के ऊपर बाय हॉरोस्कोप्स और जोडियक साइंस लेकर एंड मैजिक नेचुरल और सितारों की गर्दिश देखकर वो हाल बताता था उनका और इलाज करता था उनका। वेल कुड ही टेल द फॉर्चून असेंडेंट, और जो खुशकिस्मती का सितारा कब उभरेगा, कैसे बुलंद होगा, वो अपने पेशेंट्स को बताता था। विद इन द हाउसेज फॉर हिज सिक पेशेंट थे, उनकी वैक्सीन इमेजेस बनाकर उनका इलाज करता था और उनकी फॉर्चून बताता था कि आपका किस्मत का सितारा जो है वो इस वक्त कहाँ पर है। और आपका किस्मत का सितारा क्या ये बता रहा है कि आप ठीक होंगे या नहीं होंगे। इस तरीके से वो इलाज करता था अपने पेशेंट्स का। तो वारी वाह, डॉक्टर ऑफ फिजिक्स है तो काम की पे करता पाया इल्म नजूम दा। नेक्स्ट आगे देखते हैं जी। अब बड़े आयरॉनिकली वो कह रहा है he knew the cause of every malady, were it of hot or cold or moisture or dry। तो मॉडर्न में देखिएगा, he knew the cause of every malady, were it of hot or cold or moist or dry। तो ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा, he knew the cause of every malady, हर बीमारी का कॉज उसको पता होता था। were it of hot, अगर वो गर्मी की वजह से बीमारी हो गई है, और कोल्ड सर्दी की वजह से हो गई है, और मॉइस्चर या फिर बारिश में भीगने से या नमी की वजह से हो गई है, और ड्राई या फिर पानी की कमी की वजह से हो गई है। तो ये चीजें जो है वो बड़ी फटाफट बताता था वो। तो मॉडर्न में देखिएगा, ही न्यू द कॉज ऑफ एवरी मेलेडी, हर बीमारी के कॉज का उसको पता होता था। वर इट ऑफ हॉट और कोल्ड और मॉइस्ट और ड्राई, अगर वो गर्मी से हुई है या सर्दी से हुई है, या वो नमी की वजह से हुई है, या फिर वो खुश्की की वजह से हुई है, पानी की कमी की वजह से हुई है।